हेलो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजन यानी कि राजा के शब्द रूप। बच्चों, राजा एक संज्ञा है और ये एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग से ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, संज्ञा ये किसी का नाम है। ठीक है बच्चों, राजन के शब्द रूप पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप में मुख्य रूप से होता क्या है। शब्द रूप में विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा से लेके सप्तमी तक। ठीक है, और एक संबोधन होता है और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन, 2 के लिए 2 वचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। ठीक है, जब हम लोगों ने कारक पढ़े थे बच्चों, तो कारक में हमने कारक की कुछ विभक्तियाँ देखी थी और उनके विभक्ति चिन्ह देखे थे। इन विभक्ति चिन्हों के माध्यम से ही हमें कारक की पहचान होती है और उसमें विभक्ति की पहचान होती है। तो इन चिन्हों के माध्यम से ही हमें पता करेंगे कि किस शब्द के साथ हमको कौन सा रूप प्रयोग करना है। ठीक है, ये चिन्हों के माध्यम से ही पता चलता है इन रूपों का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने कारक का जो चार्ट था, कारक और विभक्ति और चिन्हों का, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, ऐसे करके वो आप लोगों ने याद किया होगा। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है राजा, द्विवचन है राजानो और बहुवचन है राजाना। बच्चों, प्रथमा का चिन्ह होता है ने। ठीक है, जहाँ पे शब्द आएगा राजा ने यानी कि एक राजा ने, तो वहाँ पे ये प्रथमा का एक वचन का रूप प्रयोग होगा। ठीक है, जहाँ पे आएगा 2 राजाओं ने, तो वहाँ पे राजानो, 2 राजाओं ने राजानो, और बहुत से राजाओं ने तो राजाना, राजाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीया, द्वितीया का एक वचन है राजानम, द्विवचन है राजानो, बहुवचन है राज्ञा, राज्ञा। द्वितीया का चिन्ह होता है बच्चों को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को द्वितीया। तो यहाँ पे राजानम यानी कि एक राजा को, राजानो यानी कि 2 राजाओं को, राज्ञा यानी कि बहुत से राजाओं को। ठीक है, तृतीया, तृतीया का एक वचन है राज्ञा, द्विवचन है राजभ्याम, बहुवचन है राजभि, राजभि। तृतीया का चिन्ह होता है बच्चों से या फिर के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे राजा है, एक राजा है। ठीक है, तो यहाँ एक राजा से या एक राजा के द्वारा होगा। राजभ्याम मतलब 2 राजाओं से या 2 राजाओं के द्वारा। राजभि बहुत से राजाओं से या बहुत से राजाओं के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी, चतुर्थी का एक वचन है राज्ञे, द्विवचन है राजभ्याम, बहुवचन है राजभ्य, राजभ्य। चतुर्थी का चिन्ह होता है बच्चों को, के लिए। ठीक है, को या फिर के लिए। तो यहाँ पे चतुर्थी का एक वचन है राज्ञे, तो ये क्या हो जाएगा, एक राजा को या एक राजा के लिए। राजभ्याम 2 राजाओं को या 2 राजाओं के लिए। राजभ्या बहुत से राजाओं को या बहुत से राजाओं के लिए। ठीक है, अगली विभक्ति है पंचमी, पंचमी का एक वचन है राज्ञा, द्विवचन है राजभ्याम, बहुवचन है राजभ्या। पंचमी का चिन्ह होता है से और ये प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। तृतीया में भी से था लेकिन वो अलग होने के अर्थ में नहीं था। जो भी अलग होने, कुछ अलग होने को बताएगा वहाँ पे से आएगा तो पंचमी विभक्ति के रूप चलेंगे। ठीक है, तो पंचमी का चिन्ह होता है से, तो यहाँ पे एक राजा से होगा तो राज्ञा, राजभ्याम 2 राजाओं से और राजभ्य यानी कि बहुत से राजाओं से। ठीक है, षष्ठी का एक वचन है राज्ञा, द्विवचन है राज्ञो, बहुवचन है राजाम, राजाम। ठीक है, षष्ठी का चिन्ह होता है का, की, के, रारी, रे, संबंध बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक राजा का है तो एक राज्ञा है यानी कि एक राजा का,
राज्यों यानी कि 2 राजाओं का, राजाम यानी कि बहुत से राजाओं का। ठीक है। सप्तमी का एक वचन है राग या फिर राजनी, द्विवचन है राज्ञो, बहुवचन है राजसु। सप्तमी का चिन्ह होता है बच्चों में या फिर पर। ठीक है। राग या फिर राजनी, एक राजा में या एक राजा पर, राज्ञो 2 राजाओं में या 2 राजाओं पर, राजस्व बहुत से राजाओं में या बहुत से राजाओं पर। ठीक है। संबोधन आप लोग जानते हैं, किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए संबोधन के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर एक राजा है तो हे राजन, 2 राजा है तो हे राजानो, और बहुत से राजा हैं तो हे राजाना। तो बच्चों ये थे राजन के शब्द रूप। इसको समझा आपने विभक्तियों के माध्यम से। अब हम लोग इसको याद करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राजा राजानो राजानः, राजानं राजानो राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञा राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञा राज्ञो राजाम, राज्ञ राजनि राज्ञो राजसु। हे राजन, हे राजानो, हे राजाना। तो दोस्तों ये आपको याद करना है एज इट इज़, जैसे जो शब्द जहाँ पे है, ठीक है, उसकी जगह आपको याद करनी है, क्योंकि जो इसकी विभक्तियाँ हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, ठीक है, और जो इसके वचन है वो अपनी जगह पे स्थिर हैं। तो आपको इनकी जगह याद करनी है कि कहाँ पे कौन सा रूप है। आप इसको याद करने के लिए इसको एक कॉमन वर्ड्स जो एक जैसे हैं, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है राज्ञा राज्ञा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पे पंचमी में भी राज्ञा है, षष्ठी में भी राज्ञा है एक वचन में, और प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में राजानो राजानो है, एक जैसा है। ठीक है, राजानो राजानो 2 जगह पे है। तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में राजभ्याम 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 है, और फिर षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में राज्ञो राज्ञो है। तो यहाँ पे राजानो राजानो, एक राजानो याद किया, दूसरा याद किया, द्वितीया में भी यही है। तृतीया का राजभ्याम याद किया और याद कर लिया कि चतुर्थी और पंचमी में राजभ्याम राजभ्याम ही है। यहाँ पे राज्ञो याद किया और पता याद कर लिया कि सप्तमी में भी यही है। ठीक है, तो ये आपको द्विवचन के सारे रूप एक साथ ऐसे याद हो सकते हैं। यहाँ पे राजभ्या राजभ्या देखिए, चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है राजभ्या राजभ्या वो से समान है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको पेयर बना के पिक्टोरियल फॉर्म में अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए और याद करिए।